गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने जहाँ ब्लॉग कंप्लीट किया है वहीं से ब्लॉग स्टार्ट भी किया है दूसरा। और अभी का मौसम हो गया है, बिल्कुल धूप जा चुकी है और मौसम ऐसा हो गया कि जिसमें कि बहुत ज़ोरों से आने वाली बारिश हो। पता है ये मैंने किसी को पता है रीना दी है, उनने बोला था कि पहनना चाहिए। जी पहना है ना, आज इतना चुभ रहा है, इतना चुभ रहा है कि मन नहीं हो रहा है। जस्ट अब मैं इसको उतारने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इचिंग हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस कारण हो रही है। तो अब मैं इसको उतार दूँगी, कल फिर पहन लूँगी। ये है तो बस चलिएगा, इस बने रहिएगा। चलते हैं किचन में। मेरा फास्ट है, हस्बैंड का फास्ट नहीं है, तो करना है खाने की तैयारी। अभी का अभ्यास हो रहा है तो जल्दी जल्दी लगते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. जैसे ही हस्बैंड घर पर आए तो काव्यांश का रोना स्टार्ट कि मुझे घूमने जाना था। इन्होंने कहा चलो घुमा कर लाते हैं। तो यहाँ पर गणपति भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि जहाँ से लेकर आते हैं वहाँ से अलाउ नहीं होता डीजे के द्वारा। तो ये कहीं बीच में स्टॉपेज कर कर और डीजे के द्वारा फिर लेकर जाते। तो काफ़ी भीड़ हो रही है और बारिश का टाइम भी है, तो सब अपने अपने हिसाब से टाइम से ले जा रहे हैं। The next day. गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था कि हम लोग निकल लिए थे हॉस्पिटल के लिए। तो अब आप लोग सोचेंगे कि मुझे क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल। और मैं काव्यांश को लेकर गई थी, आरोही गई हुई थी स्कूल, तो बस आ गया था कुछ काम तो जाना पड़ा हॉस्पिटल। उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या काम आ गया था हॉस्पिटल का। ये बज रहे हैं सुबह मॉर्निंग के 10, क्योंकि इसलिए गए थे कि हमको डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट करना था कि काव्यांश खाना नहीं खाता है, मुझे बहुत परेशान करता है खाना खाने में। तो हमको लगा कि हम इसकी एक बार आयरन का चेकअप करा लेते हैं, क्योंकि शायद आयरन की कमी भी हो जाती है तो बच्चा खाना नहीं खाता है। तो बस इसी वजह से गए हुए थे डॉक्टर से कंसल्ट करने की, पता चल जाए कि इसको कोई ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से ये खाना नहीं खाता हो। क्योंकि खाना खाने में इतना परेशान करता है, इतना रोता है कि जितना वो खाता है उतना वो उससे ज़्यादा रो लेता है। तो बस इसीलिए जाना था मुझे हॉस्पिटल, और कुछ भी ऐसा काम नहीं था। और देखिए सुबह सुबह निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, तो देखिए कैसा मौसम हो रहा है। बिल्कुल मॉर्निंग का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो बस यही है। तो बस पहुंच गए थे हम लोग हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाकर भी बहुत टाइम वगैरह लग जाता है, क्योंकि है ना सुबह का टाइम है और भीड़ भाड़ तो होती है। जिसमें हमारा अपॉइंटमेंट पहले से फ़ाइनल कर लिया था, जिसमें ये अपॉइंटमेंट मेरा 3 से 4 दिन पहले हुआ था, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड की जॉब है उसका ही हॉस्पिटल है। मतलब वहाँ से जो हमको दिया जाता है वही हॉस्पिटल है ये ट्राइगलर गुजरात का, मतलब बड़ोदरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, शायद यही है। तो बस इसी पे हमें अपॉइंटमेंट मिला हुआ था। तो आज का था अपॉइंटमेंट, तो गए, वो भी 10 बजे का था। और 10 बजे तो हम लोग रास्ते में थे, क्योंकि कितना भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी करो तो नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तो बस पहुंच गए थे हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद पता चला कि डॉक्टर अभी आए नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो अच्छा हुआ कि हम लोग अच्छे टाइम से पहुंच गए थे। तो बस फिर मिलना था हमको डॉक्टर से। पर ये है कि डॉक्टर ने बताया इसको कोई भी दिक्कत नहीं है आयरन की, बस ये चाहता नहीं है खाना खाना, क्योंकि खाना खाओगे तो खाने को चू भी करना पड़ेगा, मतलब चबाना भी पड़ेगा। तो वो बहुत नहीं चाहता है वो जो। और पूछा तो मैंने कहा हाँ वो अपना फेवरेट सब खाता है, कुरकुरे खाता है, नमकीन भी खाता है, वो जो उसका फेवरेट होता है वो सब खाता है, बस खाना नहीं खाना चाहता। तो वो तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में होती है ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे खाना खाना नहीं खा जाते हैं, चट्टी चटोरी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि खाना इंटरेस्ट नहीं लगता है बच्चों को खाने में। तो पर वो ज़रूरी है खाना, क्योंकि कुछ भी खाओ पर खाना तो खाना पड़ेगा। तो हम आ गए थे इसका सेकंड फ्लोर पर। तो यहाँ काव्यांश रो रहा था कि मुझे नहीं जाना है, घर चलो घर चलो। तो इसलिए मैं एक साइड खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अभी डॉक्टर के पास कोई गया हुआ था तो टाइम लगेगा, तो बस मैं खड़ी थी। इसके बाद हो गया था डॉक्टर से कंसल्ट। तो यही हॉस्पिटल है हमारा। बस इसके बाद हम लोग निकल लिए थे डी मार्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था, क्योंकि आरुई का भी टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो डी मार्ट से जो सामान लेना है। 1 hour later. जैसे ही डी मार्ट पहुँचे तो देखिए डेकोरेशन का सामान मिल रहा था काफ़ी अच्छा। बस इतना ही सूट किया। गाइस गुड इवनिंग। सुबह के बाद सीधे इवनिंग में मिल रही हूँ। दोपहर में आ चुकी थी मैं, 2:30-3 बजे आई थी। वीडियो एडिट किया, फिर वीडियो अपलोड किया, और जस्ट अभी जा रही हूँ क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल मैंने सेल आउट कर दिया था, उसके बदले दूसरा फर्नीचर लिया था, शायद वो रेडी हो गया है। तो कॉल पर कॉल आ रहे हैं दिन से, तो बस मैंने सोचा अभी बारिश बंद हो गई है तो जाकर देख भी आते हैं। और गणपति की भी बुकिंग करनी है,
तो वो भी देखाते हैं। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, चलते हैं, मिलते हैं आपसे मार्केट में। गणपति की मूर्तियाँ दिखाते हैं आपको, कैसे कैसे गणपति आए हुए हैं मार्केट में। जिस दिन हस्बैंड लेते हैं छुट्टी तो समझ लीजिए मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है। घर आओ, खाना खाओ, फिर अपने काम के लिए निकल लो, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन सारे काम हमको कंप्लीट करना होते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मिलता। इस टाइम में जा रही थी फर्नीचर वाले के पास, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। इतनी बारिश होने लग गई थी रास्ते में कि हम लोग बस सिर्फ फर्नीचर वाले के वहाँ तक गए, जिसमें मुझे करना था गणपति बुकिंग। कहीं गणपति नहीं देखी, क्योंकि दूर तक जाते तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते, और मैं गीली हूँ या मेरे हस्बैंड गीले हो तो चल जाएगा, पर बच्चा गीला हो तो तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घर चलते, फिर किसी दिन देखेंगे। पर फिर किसी दिन तो मतलब ये समझ लीजिए हस्बैंड को जब छुट्टी मिले जब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कल गई थी गणपति बुक करने और गणपति मेरे बुक नहीं हुए। इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग गए और गीले होकर आ गए, कहीं ज़्यादा नहीं देख पाए, बस ये है। तो मैंने सोचा अब चलो देखेंगे आजकल में जब टाइम मिलता है जब करके आएंगे। तो हमने सोचा इस गोदरेज की और इस साइड का सेक्शन की सफाई कर लेती, क्योंकि खाना पीना भी बनाऊँगी आराम से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो मैं नहा लिया अभी है, बस काव्यांश रह गया था, मैं इधर की सफाई करूँगी। और वो टंगा है आरवी का गाउन, कपड़े, बस ये इन लोग कपड़े। हाँ, मेरा ये ट्रॉली बैग बहुत दिन से। चलिए गाइस, हो गई गोदरेज बिल्कुल क्लीन, और इतनी गर्मी लग रही है अभी, तो देखिए कितनी गर्मी हो रही है। तो बस अब जाकर हुई हूँ फ्री। तो मैंने सोचा अभी जस्ट काव्यांश आज नहा कर नहीं गया था स्कूल, तो मैंने आकर उसको नहलाया, तो बस अब फ्री हो गई। तो मैंने कहा चलो ये ब्लॉग यहीं कंप्लीट करती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।